नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चैनल पे। तो दोस्तों यार, मार्केट तो आज साइडवेज था। मार्केट में कोई तेज़ी देखने को मिली नहीं। लेकिन आरकॉम आरकॉम इतने दिनों से नीचे का सर्किट लगा रहा था, लेकिन आज आरकॉम शेयर में ऊपर का सर्किट लग गया। सर्किट के साथ ही आरकॉम शेयर में बहुत बड़ा वॉल्यूम भी उठाया आज। एनएससी पे भी करोड़ों का शेयरों का काम हुआ है और बीएससी पे भी बहुत बड़ा काम हुआ है। और ये जब बाज़ार में खबर है कि यार इसका लाइसेंस, कंपनी का जो लाइसेंस है स्पेक्ट्रम का, वो कैंसिल हो सकता है क्योंकि कंपनी एजीआर ड्यूज़ पे नहीं कर पा रही है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, कंपनी बैंकरप्सी में पड़ी हुई है। तो यार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। 3 चीज़ें वो हैं जो बाज़ार में गलत हैं, बाज़ार में गलत चल रही हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं आप, जो बाज़ार आपको पता होनी चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। तो दोस्तों, जो पहली खबर चल रही है वो ये है कि यार मुकेश अंबानी, अपने बिजनेसमैन, अपने इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन कंपनी को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो खबर है ये मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है। मैंने देखा था काफ़ी लोगों को शेयर करते हुए ऐसा। तो दोस्तों, ये खबर गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश भाई कंपनी को नहीं खरीद रहे हैं। बाज़ार में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, ना उनका कुछ कहीं से भी रूमर भी ऐसा नहीं निकल के आ रहा है। मुकेश अंबानी हाँ इंटरेस्टेड है कंपनी के जो इंफ्राटेल बिजनेस है उसको खरीदने के लिए इच्छुक हैं। और ये बात 2018 से ओपन है। 2018 में हाँ मुकेश अंबानी ने कंपनी को खरीदने की कोशिश करी थी, अनिल अंबानी के साथ ऑफर भी रखा था। बट वो चीज़ हुई नहीं क्योंकि एजीआर ड्यूज़ आ गए थे। एजीआर का केस चला था जिसकी वजह से बहुत हज़ारों करोड़ रुपए का देनदारी बन गई थी आरकॉम के ऊपर। इसलिए आरकॉम, मुकेश भाई अपना पीछे हट गए और कंपनी को नहीं खरीदा, जिसके बाद कंपनी बैंकरप्सी में चली गई। बैंकरप्सी के बाद मुकेश भाई ने सब दिखाया इंटरेस्ट कि हाँ वो टावर बिजनेस, जो कंपनी का इंफ्राटेल बिजनेस है जिसमें वो टावर है, वो बिज़नेस खरीदना चाहते हैं मुकेश भाई। मुकेश अंबानी इंटरेस्टेड है उस बिज़नेस को खरीदने के लिए, क्योंकि जो जियो के टावर्स हैं, जियो सर्विस देती है, वो मुकेश भाई उसका यूज़ करते हैं, आरकॉम टावर्स का। तो इसलिए मुकेश भाई वो बिज़नेस खरीदना चाहते हैं, वो इच्छुक हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी आरकॉम जैसा अभी बाज़ार में अपडेट्स है, जो भी न्यूज़ है लेटेस्ट, उसके हिसाब से ऐसी कोई भी खबर नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा कि मुकेश अंबानी पूरी आरकॉम को खरीद सकते हैं। जो आरकॉम के शेयर होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा जब होगा जब अगर वो पूरी कंपनी खरीदे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। वो आरकॉम की सब्सिडरी खरीदने के लिए इच्छुक हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सब्सिडरी खरीदने से आरकॉम के शेयर होल्डर्स को फ़ायदा नहीं होगा। जो आरकॉम कंपनी को खरीदेगा उससे फ़ायदा होगा। और जो लेटेस्ट लास्ट अपडेट था उसके हिसाब से बैंकर्स ने, जो लेंडर्स हैं कंपनी के, यूवीआर करके एक कंपनी है, उसका रिजोल्यूशन पास हुआ था कि वो आरकॉम को टेक ओवर करेगी। दोस्तों, बाज़ार में जो अभी फ़िलहाल लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि बैंकर्स सोच रहे हैं कि इसके लिए, आरकॉम कंपनी के लिए रिजोल्यूशन फिर से, एक नया रिजोल्यूशन फिर से इनवाइट किया जाए। अब उसमें होगा क्या, जो भी यूवीआर ने अपना रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था आरकॉम के लिए, और जियो ने जो सबमिट किया था रिलायंस इंफ्राटेल के लिए, वो सब कैंसिल हो सकते हैं और फिर से एक नया प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें कंपनियां ऑफर करेंगी कि कैसे हम अभी जो कर्ज है कंपनी का उसे चुका सकते हैं, कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं, बैंक को कैसे पैसे दिलवाने में मदद कर सकते हैं। तो वो चीज़ हो सकती है कि फिर से स्टार्ट हो। ये बाज़ार में लेटेस्ट खबर है, बैंक इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ फॉर्मल बात नहीं हुई है इस पर। अब ये होता है या नहीं ये पता नहीं, बट बस फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट है कंपनी के लिए। तो दोस्तों, ये बात क्लियर है, ये समझो कि मुकेश भाई, ऐसा कुछ नहीं है बाज़ार में न्यूज़ कि मुकेश अंबानी पूरी कंपनी को खरीद सकते हैं। फिलहाल अभी के समय के हिसाब से तो यही चीज़ है। तो दोस्तों, जो दूसरी चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि कंपनी, बहुत ऐसा नहीं है कि जो 5G आने वाला है बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी को इससे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों यार, कंपनी बैंकरप्सी में पड़ी है। अभी 5G 4G कंपनी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी के लिए अभी ये है कि कंपनी बस लिक्विडेशन से बच जाए, कंपनी के लिए कोई रिजोल्यूशन प्लान आ जाए किसी के थ्रू अच्छा सा, जिससे इसका एक काम सही बैठ जाए, बैंकर्स को अपने पैसे मिल जाए। अभी तो यही बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी से 5G से फ़ायदा होगा कंपनी को, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ज़रूर टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन फ़िलहाल कंपनी बैंकरप्सी में पड़ी है। तो दोस्तों, ये मत समझिए कि कंपनी को 5G से फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक दोस्तों, जो तीसरी चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे मैंने पिक्चर ले रखी है मनी कंट्रोल की, ये डेटा मनी कंट्रोल का है। तो दोस्तों यार, बहुत पिछले 1-2 हफ्ते से रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम शेयर में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है।
काफ़ी दिन ऐसा देखा गया है कि 20 30 40 करोड़ शेयरों का काम हो रहा है। तो दोस्तों वैसे तो एक नॉर्मल चीज़ ये होती है कि अगर शेयर्स में वॉल्यूम अच्छा आ रहा है तो उस शेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, ये चीज़ पॉजिटिव मानी जाती है। बट दोस्तों हमें पता होना चाहिए ये चीज़ जब एप्लीकेबल होती है जब कंपनी बैंकरप्सी में नहीं है। जब कंपनी बैंकरप्सी में है तो वॉल्यूम कितना उठ रहा है, क्या वॉल्यूम आ रहा है, कितनी डिलीवरी जा रही है, ये चीज़ें होती है इंटरेस्टिंग, ये चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कंपनी का रिजोल्यूशन प्लान कहाँ है, अगर कंपनी लिक्विडेशन से बच पाएगी या नहीं, कंपनी को कौन खरीद रहा है, और क्या कंपनी को जो खरीदेगा वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ देगा या नहीं, ये सबसे बड़ी बातें होती हैं दोस्तों। 2 मिनट में इसका अगर वॉल्यूम ठंडा हो जाएगा दोस्तों तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर जो नया निवेशक कंपनी को खरीदेगा बैंक्रप्सी से, अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ देगा ही नहीं तो भाई ये कुछ नहीं रहेगा, वॉल्यूम कंपनी का शेयर डिलिस्ट हो जाएगा। और उसके बाद ना जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, जैसे DHFL और वीडियोकॉन केस में हुआ। बट हाँ दोस्तों, अगर जो प्रमोटर आता है नया, जो कंपनी को खरीदता है नया, अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो अभी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, अगर उनको कुछ देता है तो हाँ दोस्तों फिर फ़ायदा हो सकता है। बट उसके चांस बहुत बहुत कम है। अभी तो फ़िलहाल रिजोल्यूशन ही नहीं निकल रहा कि कैसे कंपनी का रिजोल्यूशन करें। बैंकर्स ही पैसा नहीं जुट अपना रिकवर कर पा रहे बैंक आरकॉम से। तो चीज़ दोस्तों ये कब होगी नहीं होगी, AGR ड्यू का भी बहुत बड़ा चक्कर पड़ा हुआ है कंपनी पे कि कैसे पे होगा, पे करना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्टों में शायद अभी इसकी सुनवाई भी होगी कि जो बैंकरप्ट कंपनी है टेलीकॉम, उनके साथ क्या करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है AGR ड्यूज़ का। तो दिक्कत है कि कंपनी का कैसे सब होगा, कैसे देंगे, कैसे पैसे जुटाएंगे। और अभी तो कोई चीज़ें देखो दोस्तों, कोई उम्मीद नहीं है कि शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा। बट हाँ, अगर फ्यूचर में टेलीकॉम जो टैरिफ्स हैं वो अगर बढ़ते हैं, इम्प्रूवमेंट आती है उनमें, या जो AGR ड्यूज़ है उनका कुछ निकल आता है सॉल्यूशन, कुछ फेवर में दे देते हैं कोर्ट रूलिंग, कुछ बढ़िया निकल के आता है इन कंपनियों के लिए, तो यहाँ से एक होप जनरेट हो सकती है कि शायद इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ मिल जाए। वरना जब तक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इतनी। टारगेट देखो, टारगेट भी दोस्तों मैं बता दूँ, टारगेट अभी कुछ नहीं है कंपनी का शेयर्स का। जो ऑपरेटर्स कर रहे हैं जहाँ तक ले जाए वहाँ तक ले जाए, टारगेट कुछ नहीं कह सकते आप। बट दोस्तों आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए बात वो ये है कि अगर अभी जो शेयर्स में वॉल्यूम उठ रहा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, करोड़ों का काम हो रहा है दोस्तों, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको। कंपनी में बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इससे सपोर्ट मिलता है। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए फ्यूचर में। धन्यवाद।